हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हमारे साथ सुमित है जिन्होंने आईएसएसडी से सिडैक किया है। सीसीए में अच्छा स्कोर है उन्होंने। 12th में और 10th में कम होने की वजह से उनको कॉल नहीं है। हमारे साथ उनका वर्स्ट वाला सिडैक का रियलिटी वाला एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने फेस किया। सिडैक की रियलिटी है, जो भी नया फ्रेशर बंदा है जो सिडैक करने का सोच रहा है, तो वो उन्होंने बताई हुई चीज़ें प्लीज़ पहले ध्यान में रख के सिडैक करने का सोचे। इस वीडियो में वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना और सबको शेयर करना। इसमें सारी रियलिटी बताई है उन्होंने। जय शिवराय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में अपन 30 स्टूडेंट होंगे जो कैंपस से प्लेसमेंट लिए हैं और लगभग 30 स्टूडेंट जो है ऑफ कैंपस लिए हैं प्लेसमेंट। तो मैं अपने टीपीओ से मिला तो टीपीओ सर ने बोला हमारे कि जो है आपको 10 दिन तक तो कॉल्स ही नहीं आएंगे, मतलब क्योंकि आपके 10th में परसेंट कम है। आज भी उनके विद इन 1 वीक 2 वीक उनके सारे कॉल्स खत्म हो गए और वो अपने भी होम टाउन जा चुके हैं। प्रॉपर तो है ही नहीं, एकदम नहीं है मास रिक्रूटर इनके पास। कोई भी कंपनी जैसे आती है तो वो 300 400 शॉर्टलिस्ट कर लेती है कंपनी, और फिर उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट रहती है सिर्फ 4 5 बंदों की कि अभी वॉर चल रही है, जो है क्राइसिस है। तो आप अपना बाहर से भी इंटर्नशिप ट्राई करिए, ऑफ कैंपस ज्यादा फोकस करिए, आप लोग फ्रीलांसिंग करिए। एक दो कॉल्स आए, लेकिन जो मुझे कॉल्स आ रहे थे तो उसमें तो सभी शॉर्टलिस्ट हो रहे थे पूरे रीजन के। जैसे मेरा डैक का कोर्स है तो पूरे ही शॉर्टलिस्ट हो रहे थे, मतलब। लाइक डे के एंड में हो जाएगा। तब तक अगर इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई तो वो आपके साथ एक तो टाइम पास करते हैं या फिर आपका रिशेड्यूल कर। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे सक्सेस स्टोरी के, या फिर जिसने सिडैक से हाईएस्ट प्लेसमेंट ले आए, या फिर बट ये वीडियो उनके लिए है जो अभी सिडैक करके भी मतलब अनप्लेस है, जिनको कॉल्स जिनके कॉल्स कंप्लीट हो गए या फिर जिनको कॉल ही नहीं आए, आउट ऑफ प्लेसमेंट हो गए। सिडैक को एक लाइफ टर्निंग या फिर टर्निंग पॉइंट जैसा देखते हैं। उनके लिए वीडियो है हमारे पास है। हमारे साथ है हम जिन्होंने अभी करंटली सीडैक पास किया है, और अभी वो प्लेसमेंट का उनका अप्रोक्स 2 3 मंथ्स हो गया है। पॉइंट ऑफ व्यू भी बदल जाएगा सीडैक को देखने का। तो ये सिर्फ वीडियो अवेयरनेस के लिए है। अपन किसी का मजाक नहीं उड़ाने वाले, ठीक है। उनके परमिशन से ही अपन ये वीडियो बना रहे हैं कि उन वो एग्री थे ये सारी चीजें शेयर करने के लिए हमारे साथ। तो स्वागत करते हैं सुमित पांडे का। वेलकम सुमित टू माय यूट्यूब चैनल। एंड प्लीज आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना। गुड आफ्टरनून भैया, मेरा नाम सुमित पांडे है। मैं बेसिकली मेरा होम टाउन प्रयागराज उत्तर प्रदेश है। और मैंने अपनी इंजीनियरिंग वहीं से कंप्लीट की, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड था मेरा, और 2025 पास आउट था। तो बेसिकली कॉलेज में तो प्लेसमेंट मतलब हुआ नहीं था उस टाइम पे। तो फिर मैंने सुना था सीडैक के बारे में। तो फिर मैंने सबसे पहले फिर मैंने जुलाई में जो है मैंने सी कैट का पेपर दिया था, प्री कैट जिसको बोलते हैं। ओके। तो वहां से मेरी रैंक आ गई थी 1195। वन वन फिर उसके बाद मैंने, नाइन हाँ 1195 आई थी। फिर उसके बाद मैंने जो है उसमें कॉलेज सेंटर चूज किया, तो मुझे पता चला कि पुणे साइड के सेंटर जो है अच्छे रहते हैं सीटेक के लिए। तो मैंने टॉप प्रायोरिटी तो सनबीम ही रखा था, उसके बाद मैंने एक्ट्स और फिर आईएससीएसडी रखा था, तो मुझे आईएससीएसडी ही अलॉट हुआ बात ओके। है। एडमिशन एडमिशन तो नहीं हुआ था, लेकिन उसके पहले वो लोग एक इंडक्शन मीटिंग रखे थे ऑनलाइन। हाँ, तो राइट राइट। उसके तो उसमें उन्होंने बताया था हमें कि जो है आपको जो है 20 कॉल्स प्रोवाइड होंगे, जो है पहले शायद 30 कॉल्स प्रोवाइड करते थे, लेकिन अभी कह रहे थे कि 20 कॉल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसमें होता है कि प्लेसमेंट आपका हो ही जाएगा अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो फिर और एक तो मैं आईटी बैकग्राउंड से था, तो मुझे लगा कि ये ठीक रहेगा मेरे लिए। फिर मैंने अगस्त में ज्वाइन किया यहाँ पे। हम लोग का बैच स्टार्ट हो गया था 21 अगस्त से। तो फैकल्टी तो काफ़ी ठीक थे यहाँ के, मतलब जो बाहर से पढ़ाने आते थे। फिर उसके बाद फिर जैसे हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो हमारे प्रीवियस बैच का प्लेसमेंट भी चल रहा था साथ ही साथ। बिल्कुल। तो जैसे बच्चे आते रहते थे, सीनियर्स जो हमारे थे वो आते रहते थे मिठाई वगैरह लेकर के कि हमारा आज प्लेसमेंट हुआ। लेकिन हम लोग उनसे पूछते थे कि अभी तक, मतलब जैसे 2 3 महीने से चल रहा है, अभी तक कितने प्लेस्ड हुए हैं, तो वो लोग बताते थे कि अभी तो 50 प्लेस्ड ही हुए हैं, 55 ही प्लेस्ड हुए हैं, और कंपनीज बहुत कम आ रही है। तो फिर हम लोगों को लगा शायद हमारे बैच में कुछ इसमें शायद सुधार हो जाए। फिर हमारा फिर ये सीसी का एग्जाम हुआ। उसके उसमें मेरा फिर 66% आया था, मतलब ओवरऑल तो जैसे 74% है मेरा सीटेक में, लेकिन जो जो सीसी का देखते हैं वो लोग, उसमें तो मेरा 66% आया था। तो फिर और उसके बाद भी, लेकिन इस बार क्या हुआ था, थोड़ा सा परसेंट सबका इंक्रीज ही हुआ था, ज्यादातर मोस्टली जब सबका 70 के ऊपर ही आ गया था परसेंटेज। फिर उसके बाद जो है हम लोग की प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ था 11 फेब से स्टार्ट हुआ। ओके। लेकिन जैसे हमारे जो कॉलेज के जो टीपीओ थे, केशव सर, केशव नाम है उनका, केशव कुमार। तो मैं उनके पास जैसे पहले गया था कि सर मेरे 10th में मेरे परसेंट एक्चुअली कम थे, 60 के बिलो थे। तो फिर और 12th में मेरे 73 थे, और बीटेक में मेरे 76 थे। इस वजह से मैं आउट हो जाता था हर बार। तो मुझे लगा कि शायद सीडेक में शायद ऐसा ना होता हो कुछ, मतलब स्किल्स वगैरह पे देखते होंगे। फिर उसके बाद जब हमारा प्लेसमेंट वगैरह स्टार्ट हुआ, लेकिन जब मैं अपने टीपीओ से मिला तो टीपीओ सर ने बोला हमारे कि जो है आपको 10 दिन तक तो कॉल्स ही नहीं आएंगे, मतलब क्योंकि आपके 10th में परसेंट कम है। तो फिर मुझे लगा कि और भी मेरे साथ एक दो फ्रेंड, तो मुझे लगा कि ठीक है 10 दिन तक नहीं आएंगे, उसके बाद तो आने चाहिए। फिर स्टार्टिंग में तो कम से कम 15 दिन कॉल्स नहीं आए थे। फिर उसके बाद कॉल्स आए, एक दो कॉल्स आए, लेकिन जो मुझे कॉल्स आ रहे थे तो उसमें तो सभी शॉर्टलिस्ट हो रहे थे पूरे रीजन के। जैसे मेरा डैक का कोर्स है तो पूरे ही शॉर्टलिस्ट हो रहे थे, मतलब लगभग अच्छा। उसमें ग्यारह ओपन सौ कॉल वाले कॉल आ ग्यारह आ सौ रहे थे बारह आपको?
हाँ हाँ, 1100 1200 बच्चे रहते थे, उसमें और कंपटीशन रहता था। तो जैसे एक दो कंपनी में तो लास्ट राउंड तक भी गया हूँ उसमें भी, लेकिन मेरा नहीं हो पाया था। और फिर उसके बाद जैसे अभी लास्ट रिसेंट एक मंथ से तो मुझे कॉल ही नहीं आया था। लास्ट कॉल मुझे आया था 23 मार्च को। तो और इसमें एक प्रॉब्लम हुई थी कि जैसे उन्होंने जब स्टार्ट हुआ हमारा ये प्लेसमेंट हमारा स्टार्ट हुआ कॉमन कैंपस वाला, फिर उन्होंने एक मीटिंग रखी थी 12 ऑफ द मार्च को। हम्म। शायद हाँ 12 मार्च की रखी थी मीटिंग, तो उन्होंने वहाँ पे बुलाया। तो जैसे वो लोग एक सेंटर चूज करते हैं कि यहीं पे आपको आना पड़ेगा प्लेसमेंट के लिए। तो लेकिन उन्होंने वहाँ मीटिंग रखी और बोला कि यहाँ पे अभी हमारा प्लेसमेंट स्टॉप हो रहा है, मतलब ऐसे अब ऑनलाइन ही चलेगा या फिर आपको कंपनी के वेन्यू में जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे वो लोग अपना सो कॉल्ड पीपीटी तैयार करके लाए थे प्रेजेंटेशन, उसमें बताया उन लोगों ने कि अभी वॉर चल रही है, जो है क्राइसिस है। तो आप अपना बाहर से भी इंटर्नशिप ट्राई करिए, ऑफ कैंपस ज़्यादा फोकस करिए, आप लोग फ्रीलांसिंग करिए, स्किल्स डेवलप करिए, और तो ये सब बताया उन्होंने। फिर उसके बाद ऐसे ही फिर हमारा प्लेसमेंट अभी मतलब मेरे सिर्फ अभी सिर्फ 5 कॉल्स ही हुए हैं। और अभी तो मैं मतलब अभी कल तो मैं अपने होम टाउन ही जा रहा हूँ, तो फिर ओके। मतलब लाइक डिसअपॉइंट हो के आप अभी कॉल तो नहीं आ रही, तो इसलिए आप मतलब जो भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी आई तो आप क्या करोगे अगर विलेज जाके आपने? नहीं मतलब मैं पहले भी मैं मतलब बीटेक के टाइम पे मैं गवर्नमेंट एग्जाम का ही प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये सीटेक की अपॉर्चुनिटी है, शायद प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से। हम्म। लेकिन फिर यहाँ से तो नहीं हुआ, मतलब अभी भी शायद मेरे कॉल्स तो बचे ही हुए हैं, अगर कुछ ऑनलाइन प्रोसेस वाले रहेंगे तो मैं उन्हें अटेंड करना चाहूंगा। लेकिन अभी कल तो मैं अपने होम टाउन निकल रहा हूँ, लेकिन और जो मेरे कई कई सारे फ्रेंड्स भी थे जिनके 80% के ऊपर भी थे सीडेक में। हम्म। लेकिन उनके बाद उसके बाद भी उनके विद इन 1 वीक 2 वीक उनके सारे कॉल्स खत्म हो गए और वो अपने भी होम टाउन जा चुके हैं प्रॉपर। अच्छा, मतलब वो अनप्लेस है स्टिल, उनके सारे कॉल्स खत्म वो हो गए स्टिल और? अनप्लेस्ड है। तो अभी ओके। जैसे मेरे कॉलेज से जैसे 220 स्ट्रेंथ है, जैसे 216 है स्ट्रेंथ ISCSD में, तो उसमें से जो है मुझे लगता है कि 60 स्टूडेंट होंगे जो कैंपस से प्लेसमेंट लिए हैं, और लगभग 30 स्टूडेंट जो है ऑफ कैंपस लिए हैं प्लेसमेंट। तो टोटल अभी 80 to 85 स्टूडेंट प्लेस्ड हैं अभी टिल नाउ। और हाँ, शायद वो 40 उनका स्टूडेंट्स के तो। वो रिकॉर्ड बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं कि ऑफ कैंपस वाले भी जो स्टूडेंट प्लेस हुए ना, वो उनके कॉलेज के लिस्ट में ऐड कर देते हैं। हाँ हाँ। तो और अभी जो है 40 स्टूडेंट्स के आसपास तो जिनके 20 कॉल्स खत्म हो गए हैं शायद, और तो वो अभी तो मतलब जो मेरे फ्रेंड्स थे तो वो तो शायद होम टाउन चले गए हैं अपना तो। और हम्म। बाकी का तो नहीं पता मतलब। ओके ओके, तो टोटल आपको कितना खर्चा आया सडैक में? सीडेक में तो जैसे 1,06,000 तो फीस मैंने दे दी थी। हम्म। फिर मैं इधर से कॉलेज का ही इधर हॉस्टल था तो वहाँ पे मैंने लिया था, मेरा पड़ा था 36,000 पड़ा था 6 मंथ का। ओके। और फिर उसके बाद बाकी रहने वो सिर्फ रहने रहने का, तो फिर खाने का अगर मैं देखूंगा तो फिर मतलब अप्रॉक्स 2 lakhs तो पड़ गया है मतलब अप्रोक्स टू सीडेक लैक्स का। और प्रीकैट का वगैरह? नहीं प्री कैट वगैरह मैंने ऐसा कोई बैच वगैरह नहीं लिया था, मैंने ऐसे ही दिया था, ओके सेल्फ ओके। प्रिपेयर। मतलब आप सीएस बैकग्राउंड से हो, आपके सीसीए में 72 है, राइट? और आपके मतलब आपका आईएसएसडी जो टॉप 3 में आता है कॉलेज है, हाँ आप सीएस बैकग्राउंड से हो, फिर भी आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। और आप अभी टोटल 3 मंथ्स का प्लेसमेंट हुआ है और उसमें आपके टोटल 5 कॉल आए हैं, और 5 के 5 हाँ ओपन। 5 कॉल आए। हाँ 5 कॉल्स आए, अभी एक मंथ से कॉल ही नहीं आया मुझको एक भी। हाँ, तो ओपन टॉल है, तो ओपन टॉल वाले हाँ को आते आते तो उसमें लाइक 1200 1500 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो उनमें से बहुत कम चांसेस होते हैं कि अपने सिलेक्शन के, जो कि डीएसए राउंड होता हाँ। है। उसके बाद कोडिंग राउंड में मतलब कोडिंग प्लस एप्टीट्यूड होता है, तो उसमें से बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाओ अगले राउंड के लिए, हम्म राइट? तो हम्म। आपको इस सिलेक्ट और सीसीपीपी आईडी के बारे में क्या बताना है? CCPP आईडी का मतलब ऐसा रहता है कि जैसे हम जब हमारी ये कंपनी से सीडेक करके भी कंपनी आती है, इनकी खुद की कंपनी आती है जब प्लेसमेंट के लिए। राइट राइट। तो हम लोगों के जैसे तो हम लोग के बैच में क्या हुआ था कि जैसे CCPP आईडी जिसकी स्टार्टिंग के नंबर्स रहते हैं, तो उनका जैसे इंटरव्यू ये लोग पहले करा देते हैं। और राइट। बाद के जो रहते हैं फिर उनको, या फिर या तो उनका उनका इंटरव्यू ही नहीं लेते हैं, उनको कहते हैं कि हम आपका कॉल एडजस्ट कर देंगे। या फिर अगर उनका इंटरव्यू हो भी रहा है तो फॉर्मेलिटी के बेसिस पे उनका इंटरव्यू ले लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो फिर मतलब अगर इस आपका टाइप से होता आपका है। सीसीपी आईडी लाइक 100 है, तो आपका इंटरव्यू जल्दी हो जाएगा, आप हाँ शॉर्ट लिस्टेड हो तो। हाँ, जल्दी हो जाएगा। और जल्दी हो आपका जाएगा। सीसीपी आईडी 1000 है, तो आपका इंटरव्यू लास्ट के एंड लाइक डे के एंड में हो जाएगा। तब तक अगर इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई तो वो आपके साथ एक तो टाइम पास करते हैं या फिर आपका रिशेड्यूल कराते हैं, जो कि टाइम हाँ पास के लिए होता है, राइट? और आपका इसमें कॉल हाँ आपका एक वेस्ट हो जाता है, राइट? हाँ, ये हो जाता है। ओके, तो वो उनकी जो पुणे रीजन में वो सारे मॉड्यूल्स पे फोकस कराते हैं या फिर लाइक उनकी स्ट्रैटेजी जो है पढ़ाने की, वो उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? लाइक मुंबई रीजन में क्या करते हैं कि उनके 10 से 15 सिर्फ मॉक इंटरव्यूज होते हैं, और लाइक 15 15 20 20 मिनट के प्रॉपर उनके अलुमनी लेते हैं इंटरव्यू। पर पुणे हाँ पुणे रीजन में ऐसा नहीं होता, जो कि मैं भी सनबीम से किया हूँ, वहाँ पे मोस्टली मेरा एक की दो और मॉक इंटरव्यू हुआ था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? हाँ, मतलब मॉक इंटरव्यू जैसे हमारे यहाँ भी हुआ था। मॉक इंटरव्यू जैसे मैंने 3 मॉक इंटरव्यू हमारे यहाँ भी हुए थे। जैसे हम्म। लैब फैकल्टीज ही लेते हैं मॉक इंटरव्यू, और एलुमनाई भी आए थे जो है हमारे यहाँ संडे के दिन आए थे, तो उन्होंने भी इंटरव्यू वगैरह लिए थे।
और बाकी फैकल्टी, जैसे हमारे यहाँ फैकल्टी जो जो फ्रीलांसिंग वाली फैकल्टी, जैसे जावा के लिए हमारी मधुरा मैम आती थी पढ़ाने, तो वो जैसे अच्छा पढ़ाती थी। तो ऐसे राइट। फैकल्टी तो ठीक थे यहाँ के, बस मतलब लेकिन लास्ट में हमें तो चाहिए प्लेसमेंट ही, तो फिर वहीं पे कहीं ना कहीं रह जाता है फिर। नहीं नहीं बिल्कुल, पर मेरा मानना यही है कि अगर आप लाइक मॉक इंटरव्यूज लेते हो, लाइक मुंबई रीजन में आपका आपके पर्सनली सेपरेट एक एक पर्सन के मॉक इंटरव्यूज होते हैं जो कि 15 से 20 होते हैं। ठीक है, और कई कई कभी हाँ हाँ। कभी एक एक दो दो घंटे के हो जाते हैं एक एक पर्सन के। तो उसमें अच्छा से अच्छा। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप इंटरव्यू में कैसा डिलीवर करना है आंसर, ये सारी चीजें समझ आती है वहाँ पे। जो कि पुणे रीजन में ये चीजें नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ मॉड्यूल को लैब एग्जाम्स को फोकस किया जाता है। इसके बारे में आपको क्या कहना है, मतलब ये हेल्पफुल रही क्या पूरा हाँ, मॉडल? ये थोड़ा सा रहता है, जैसे इन लोग जो इंड मॉड्यूल लेते हैं, जैसे कोई जैसे सीपीपी खत्म हुआ, तो उसके हम्म। बाद वो उस सब्जेक्ट का टेस्ट लेते हैं, तो वो टेस्ट जैसे प्रैक्टिकली रहता है, कोडिंग बेस्ड रहता है ये पूरा। हम्म। तो ये चीज तो सही रहता है, लेकिन फिर जब बाद में हमारा सीसी होता है, तो वो हमारा एमसीक्यू बेस्ड रहता है पेपर। तो फिर वो कहीं ना कहीं जैसे एमसीक्यू रहता है, उसमें माइनस मार्किंग तो रहती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब स्टार्टिंग में ये नहीं बताते कि आपके सीसी के मार्क्स पे बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट होंगे, या फिर 10 के मार्क्स पे बेसिस पे। तो सिर्फ यही बताते हैं कि आपको 20 कॉल मिलेंगे हर एक को, ईच एंड एवरी पर्सन, एंड आपको प्लेसमेंट मिलेगी। बट ये मतलब शुरू में नहीं बताते, लाइक जस्ट लाइक स्कैम है बोलते आपको जैसे आप फ्रेशर हैं, आप अगर स्किल्स चाहिए तो थोड़ी बहुत तो स्किल्स आपको मिल जाती है, लेकिन उनको मेन फोकस कराना चाहिए डीएसए पार्ट में, थोड़ा सा ज्यादा फोकस कराने की जरूरत है यहाँ पे। क्योंकि मोस्टली डीएसए पे तो ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते उतना, क्योंकि ज्यादातर वेटेज डीएसए का ही रहता है प्रॉपर। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। इंड मॉड्यूल भी तो ठीक ही है, लेकिन थोड़ा सा इनको प्लेसमेंट में जो चीजें पूछी जा रही हैं उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए। और फिर सब अगर लाइक जैसे मैं जो कई बार जैसे अपने टीपीओ से भी हम्म मिला हूँ बीच बीच में, हम्म कि कि सर जैसे मेरे कॉल्स, जैसे मेरे जब 3 कॉल्स हुए थे सिर्फ, हम्म तब भी मैं जो है मिला था अपने टीपीओ से, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुमने तुम्हारे 10th में स्कोर लेस थे, क्योंकि जैसे जो मेरे साथ के जितनी जिनके परसेंटेज मेरे इक्वल है सीसी में, उनके अभी तक कॉल्स हो गए हैं 11-12 कॉल्स हो चुके हैं, 12 कॉल्स हो चुके हैं उनके, लेकिन मेरे 5 ही रह गए हैं, क्योंकि मेरे 10th में परसेंट कम थे। तो इसी रीजन से कहीं ना कहीं मतलब एजुकेशन सिस्टम तो है ही खराब फिर इंडिया का, तो इस वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही यस यस, पर मुझे नहीं लगता कि ये 10 के मार्क्स इतने मैटर करने चाहिए, क्योंकि अपन के स्किल्स ये आईटी से आते हैं अपन। तो इनको शॉर्टलिस्ट करने में क्या मतलब क्या जरूरत है कि 10 के मार्क्स के बेसिस शॉर्टलिस्ट करो आप सीसी पे शॉर्टलिस्ट करो, आप डिग्री पे जो मार्क्स है, सीजीपीए है, जो भी मार्क्स है, तो उसके बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट करो, ना कि 10 को और 12 को कैलकुलेट करो, राइट? है। वो मतलब जैसे क्राइटेरिया वगैरह शायद कंपनी ही डिसाइड करती है, कॉलेज वाले मतलब लिस्ट दे देते हैं और डिटेल्स दे देते हैं बच्चों की। हाँ। बाकी क्राइटेरिया वगैरह शायद कंपनी ही डिसाइड करती है, तो इसमें राइट राइट राइट। कॉलेजेस शायद कुछ नहीं कर सकते। बाकी कंपनीज को भी ये समझना चाहिए कि मतलब ये 10th का परसेंट देख के क्या ही करेंगे। हाँ। अगर इनको तो देखना ही है, भाई तुम ग्रेजुएशन का देखो, बीटेक का देखो। राइट राइट कर रहे हो या फिर एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रहे हो, तो आपका ये कंपनी को जानना चाहिए कि आपका मतलब 10th और 12 का रिकॉर्ड देख के क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपके स्किल्स तो आईटी वाले हैं जो कि आपकी ग्रेजुएशन के बाद मिलते हैं, हाँ ना कि 10th और 12 के हाँ बाद। हाँ तो ये सारे मतलब एक जस्ट लाइक गैम्बल होता है, जो मतलब जो भी अगर सिडैक वाले, आप सिडैक वाले बोल सकते हो उनको कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, राइट? ऐसा नहीं बोल, ऐसा नहीं कि गलती नहीं सिडैक वालों की, सिडैक वालों की भी गलती है ना कि ये सब वो बोलते ही नहीं कि लाइक कुछ जैसे कंपनी होती है। जैसे हाँ हमारे टाइम पे कुछ कंपनियां थी जो फ्रॉड फ्रॉड थी, लाइक सारों को एक दो कॉल्स आए थे, सारों को सारे की टेस्ट लिए और किसी को शॉर्टलिस्ट नहीं किया। हाँ, किसी को, और एक कंपनी ऐसी थी कि हाँ हाँ 12 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया और अगले ही एक हफ्ते के बाद सारों को फायर कर दिया। तो ऐसा लाइक ऐसे कंपनीज भी आती है सीडैक में, और उसमें से अपन फंस जाते हैं, लाइक हाँ अपना मिडिल क्लास वाला बंदा जो भी ड्रीम देखता है कि आईटी कंपनी में जॉब करूँ या फिर ये सारी चीजें। पर वो इस जब इस प्रोसेस में आता है, इस फेज में आता है, तो ऑलमोस्ट डिप्रेस हो जाता है। लाइक सबसे वर्स्ट फेज होता है सीडैक का, जो और प्लेसमेंट वाला फेज है ना, सबसे वर्स्ट होता है। जब कॉल्स नहीं आते, अपन प्रिपरेशन करते रहते हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं कि आपके सीसी में कम है, आपके 10th में कम है, आपकी ब्रांच सिविल है, आपकी ब्रांच मैकेनिकल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? हाँ, और कहीं ना कहीं भैया ये सीडेक को मतलब जैसे इनके पास जैसे कोई मास रिक्रूटर तो है ही नहीं, एकदम नहीं है मास रिक्रूटर इनके पास। कोई भी कंपनी जैसे आती है तो वो 300-400 शॉर्टलिस्ट कर लेती है कंपनी, और फिर उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट रहती है सिर्फ 4-5 बंदों की। तो उसमें मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है फिर। बहुत तो ज्यादा फिर होता जब है, जब बहुत इनके ज्यादा। पास मास रिक्रूटर ही नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाती है कहीं ना कहीं प्लेसमेंट लेने में। 1:100 वाला रेशो हो जाता है, लाइक अगर आप 1200 हाँ हाँ में से आप जो 400 500 शॉर्टलिस्ट कर रहे हो और उनका टेस्ट लेके आप सिर्फ 3 4 बंदे ले रहे हो, तो 400 में से 4 अगर ले हाँ। रहे हो, 3 ही ले रहे हो, तो एक 1:100 वाला रेशो हो गया है वो। तो ये और पहले अगर
और अगर जैसे इनको जैसे अगर जैसे हमारे जो टीपीओ वगैरह हैं, जैसे एक्ट्स के टीपीओ या फिर हमारे मेरे कॉलेज के, अगर इनको जैसे ये चीज पहले से मालूम है कि जैसे किसी का जैसे 10th और 12th का परसेंट कम है, तो इनको मुझे लगता है कि इनको स्टार्टिंग में ही क्राइटेरिया लगा देना चाहिए था कि अगर आपके राइट राइट परसेंट कम है तो आप एडमिशन ही मत लो। राइट राइट, ये लेकिन आपने स्टार्टिंग में सबसे ऐसा कुछ इन्होंने कुछ नहीं बताया। ये आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात कही। अगर आपको लगता है ना कि 10th में 12th में मार्क कम है तो ये एलिजिबल नहीं है प्लेसमेंट के लिए, तो आप पहले ही बता दो, सीडेक में एडमिशन लेने से पहले ही बता दो। आप वो बंदा ही हाँ उतना उतना टाइम ही नहीं इन्वेस्ट करेगा, उतना पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करेगा वो, समझे? तो ये सही बात। चीज सीडेक से बहुत गलत होते हैं। उनको तो सिर्फ पैसा कमाना है, क्योंकि हर एक बंदे से 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख रुपए आ रहे हैं। और लाइक 1200-1500 बंदे मतलब अगर एडमिशन ले रहे हैं तो समझो कितना बड़ा लाइक करोड़ में पैसों का स्कैम हो रहा है, या फिर मतलब लाइक समझ सकते हो हाँ आप। ये मतलब पूरा एजुकेशन के नाम पे मतलब मुझे तो लग रहा है कि बिजनेस ही चल रहा है। अगर इनको मालूम है कि 3 साल से रेशियो काफी खराब चल रहा है प्लेसमेंट का, तो मुझे लगता है जैसे इनको 240 का बैच रखा है इन्होंने, जैसे टॉप इंस्टीट्यूट है जो सनबीम मैथ्स और ये आईसीएसडी, तो 240 का बैच है, तो मुझे लगता है इनको 120 का डिक्रीज करना चाहिए मतलब। हाँ बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अगर आप हाँ, आपको अगर टोटल रिकॉर्ड पुणे मेंटेन रीजन करना में है अगर, अपना अपना रिकॉर्ड मेंटेन, लाइक तो टॉप आप एक हाँ शुरू में ही एक क्वेरी लगाओ जहाँ पे आपके जो 10th एंड 12th वाले जो बंदे हैं जो अनप्लेस रह जाते हैं एट द एंड, उनको लो ही मत। हाँ हाँ, क्योंकि फिर इनका भी रिकॉर्ड खराब होगा। क्योंकि अगर अगर पुणे रीजन में जैसे भी शायद 1500 स्टूडेंट्स हैं हम लोगों के पुणे रीजन, तो फिर कहीं ना कहीं अगर हम अगर इसको सीडेक वाले अगर डिक्रीज करके 600 और 700 का ही रखें पुणे का रीजन से, तो शायद कहीं ना कहीं अच्छा प्लेसमेंट दे पाएंगे और रेशियो भी इनका अच्छा निकलेगा प्लेसमेंट का। लेकिन ये लोग मतलब फिर बिजनेस ही कर रहे हैं प्रॉपर ये। नहीं, प्रॉपरली बिजनेस हो रहा है, जो कि आपने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। अगर कंपनीज को लगता है कि वो 10th एंड 12th वाले मार्क्स चाहिए उनको, तो शुरू में ही एडमिशन लेने से पहले ये करो। उसके बाद जो कॉलेज वाले हमें हमें अनदेखा कराते हैं वो सब, उसके बाद वो होता है कि डीएसए होता है। ज्यादा फोकस लाइक 6 और 5 दिनों में वो डीएसए का मॉड्यूल खत्म कर देते हैं। और उसके बाद आपको बोलते हैं कि बाकी के फोकस करो, लाइक प्रोजेक्ट पे फोकस करो, सीसी पे फोकस करो। अगर आप सीसी में हाँ अच्छे मार्क्स भी लाओ तो भी आपके इजीली, अगर आपका डीएसए अच्छा नहीं है तो आपके मार्क्स आके भी कोई फायदा नहीं, जो कि 20 कॉल्स इजीली खत्म हो जाएंगे। जब भी आप एप्टीट्यूड राउंड में जाओगे हाँ या फिर कोडिंग टेस्ट में जाओगे तो आपको डीएसए नहीं आता, तो आप उसमें से आउट हो जाओगे और आपका कॉल वेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जब आप नॉन आईटी वाले हो तो नॉन आईटी वालों के आपसे भी बदतर हाल है। उनके तो लाइक आपको तो 3-4 कॉल आए होंगे, 5 कॉल आए होंगे, तो उनको तो शायद 1-2 ही कॉल आ जाएंगे, वो भी हाँ सारे ओपन टू ऑल हो गए। तो वो सारे हाँ, लाइक। अगर जैसे नॉन आईटी वालों को अगर जैसे अगर अगर जैसे नॉन आईटी वालों को अगर कॉल्स चाहिए तो फिर उनको फिर परसेंट और ज्यादा लाना पड़ता है। राइट राइट राइट। तो ये सबसे बड़ा डिस्क्लेमर है, जो भी आप वीडियो मेरा देख रहे हो इसमें से वो बताना चाहता हूँ, जिनको अगर 12th एंड 10th को मार्क्स कम है वो प्लीज एडमिशन मत ले सेडेक में। क्योंकि यहाँ पे एट द एंड आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करो, कितना भी अच्छा पढ़ो, कितना भी अच्छा डीएसए करो, एट द एंड आपको कॉल ही कम आएंगे। जो कि ये कंपनियां बोलती है कि 10th एंड 12th को इनके लाइक 70 अबव चाहिए या फिर 80 अबव चाहिए, राइट? हाँ देखा बेसिकली 60 अबव ही देखते हैं कंपनीज वगैरह। अबव चाहिए। मेरा 60 के बिलो था 10th में, इसी वजह से जो है बट ये प्रॉब्लम आ रही बहुत थी। अनफेयर चीज लगी। अगर ये बंदा आईटी में आ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है 4 साल, तो अपना इतना एफर्ट्स दे रहा है, आईटी के स्किल्स सीख रहा है, तो आप फिर जाके आप उसके पास के एजुकेशन पे आप शॉर्टलिस्ट करा रहे हो, तो ये मतलब बहुत अनफेयर बात है ना। और इस पे सेडक ने एक्शन हाँ ये लेना कंपनी पे। सीडैक मतलब सीडैक वाले क्या ही एक्शन लेंगे, वो बस कंपनीज को ऐसा उन्होंने हमें बताया कि हम बस कंपनी को डिटेल दे देते हैं अपनी, हम्म। फिर वो अपने हिसाब से क्राइटेरिया लगाती है परसेंट का या फिर जो भी क्राइटेरिया लगाती है, कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है फिर। हाँ बराबर है, मतलब पर ये सारी चीजें अवेयरनेस जो होता है वो सेडक तो फैला सकता है, मतलब बता तो सकता है। हाँ उसको पता होता है सारी सीडैक को तो चीजें। पहले तो सीडैक को ही अवेयर रहना चाहिए इस सब चीज से, कि अगर जैसे सीडैक को तो मालूम ही है कि भाई इनका परसेंट कम है तो इनको कॉल्स लेट आएंगे या फिर बहुत ही कम आएंगे कॉल, जैसे मेरा मेरा केस था, तो इनको एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए था इनको, तो फिर राइट राइट। तो इनको पहले ही एक बात। क्राइटेरिया लगा के रखना चाहिए था। एक बात थी, यहाँ पे वीडियो आ रहा होगा। मैंने एक रियलिटी वाला वीडियो बनाया था मेरे टाइम पे, जब मैं भी प्लेसमेंट था, जब सुमित का जैसा टाइम चल रहा है वैसा भी मेरा टाइम था। मेरे टाइम पे मुझे नॉन आईटी से था, सीसी में कम थे, 10th में अच्छे थे, 12th में अच्छे थे, फिर भी मुझे कॉल सिर्फ 2 या 3 आए थे पहले 2 महीने में। उस टाइम पे मैं फ्रस्ट्रेटेड होके मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि बहुत वायरल हो चुका था, सबके सीडा के पास चला गया था वो वीडियो। इतना ज्यादा फास्ट वायरल हुआ था वीडियो, जो कि उसमें सारी रियलिटी बताई थी मैंने कि ये सब बिजनेस वाला स्कैम है, ये सारी बिजनेस चल रहा है सिर्फ स्टैक वालों का। लाइक 1200-1500 बच्चे एडमिशन ले रहे हो तो कम से कम 10-12 और 15 करोड़ का ये पूरा एक बैच का, मतलब 6 मंथ का एक स्कैम चल रहा है ये पूरा का पूरा। उसमें से अप्रोक्स कुछ 200 या 150 बंदे ही प्लेस हो रहे हैं, पर बाकी के अनप्लेस स्टिल। अगर उनके 20 कॉल खत्म हो गए तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती स्टैक की, वो हाथ खड़े करते।
और जिनके सीसी में कम आते उनको कॉल ही नहीं आते फिर भी वो हाथ खड़े करते हैं। जिनके 10th में कम है उनको भी कॉल नहीं आते फिर भी स्टेडाक हाथ खड़ा करता है। मतलब ये चल क्या रहा है, आप एक स्कैम में फंसा रहे हो। एक बच्चा आपको देख रहा है, आप लाइक आप आपके ऊपर होप्स लेके देख रहा है कि हाँ स्टेडाक से अपन को प्लेसमेंट मिलेगा, स्किल्स मिलेंगे, पर आप वो ही नहीं करा रहे। अगर 150 200 बच्चे प्लेस हो रहे हैं 1200 1500 में से, तो क्या रेशो बन गया है? एक 10 20% बच्चे ही 30% बच्चे प्लेस हो जाते हैं सिर्फ। बाकी के अगेन नहीं और बैच आती, अगेन अनप्लेस, अगेन नहीं बैच आ जाती, अगेन अनप्लेस। तो ये सारा मेरे पास के वीडियो अभी भी बनाए मैंने रिसेंट वाले, उन्होंने भी बताया कि इतना अच्छा रेशो नहीं है सक्सेस का सिडैक में से। अगर आपको स्टडी करना है तो ये सारी चीजें ध्यान में रखो। आपको 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 पहले से प्रिपेयर रहना है। आपको डीएसए में अच्छा प्रिपेयर रहना है। उसके बाद आपका 10th एंड 12th में अच्छा स्कोर है तो ही आप स्टडी करो। और करना है तो अच्छा इंस्टीट्यूट से करो, नहीं तो नहीं करो, मत करो। और भैया मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अभी तक हम लोग का तो ये डिग्री प्रोग्राम ही था, ये डिप्लोमा की डिग्री हमें मिलती थी। पर अभी ये हमारे अभी जो बैच स्टार्ट है उसमें तो जो है अभी एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, सिर्फ ये कोई डिग्री प्रोग्राम नहीं है, डिप्लोमा डिग्री नहीं है, सिर्फ एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। अच्छा, मतलब ये इन्होंने उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर डाली डायरेक्ट। ये जो डिग्री प्रोग्राम था, पोस्ट ग्रेजुएशन हाँ डिप्लोमा वाला, उससे हाँ हाँ, अपना तो अभी रेज्यूमे ये सिर्फ सर्टिफिकेशन है। हाँ अच्छा स्ट्रांग हो जाता था और अपने स्किल्स अच्छे दिखते थे। पर इन्होंने डायरेक्ट वो हाँ सर्टिफिकेशन कर डाला। तो हाँ। सच में लिटरली मैं बोलता हूँ कि स्टेडक वर्थ नहीं है अभी। जो भी आप देख रहे हो स्टूडेंट। सुमित, आप कॉलेज में मतलब एवरेज थे या फिर अच्छे थे? मतलब क्या थे, कैसे थे? नहीं, कॉलेज में तो मेरा सही था, 76% आया था, इसका मतलब कि एवरेज से मैं ठीक ही था पढ़ने में उस टाइम पे, हाँ, क्योंकि मेरे बिल्कुल बिल्कुल। सेमेस्टर में मार्क्स तो अच्छे आ जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कॉलेज टाइम में स्किल की कमी रह जाती थी, क्योंकि जैसे मैं जिस कॉलेज से था, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, मतलब उतने अच्छे, मतलब टीचर भी वहाँ के उतने अच्छे नहीं रहते हैं, क्योंकि जैसे आपने सुना होगा नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी करके, वो जैसे एफिलिएशन नॉर्थ साइड में काफी फेमस है वो। तो उसने जैसे एफिलिएशन, उसके अंडर बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आते हैं। ओके, हाँ। लेकिन उनका कोर्स करिकुलम बहुत ही अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर हम देखेंगे तो मतलब मैथ्स वगैरह उसमें, इलेक्ट्रिकल सीएस वाले बच्चों को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और वर्कशॉप वगैरह रहती है, ये सब उनको अटेंड करना पड़ता है। जबकि मेन फोकस डालना चाहिए उनको प्रोग्रामिंग में, लेकिन प्रोग्रामिंग की जगह पे उनके पास प्रोग्रामिंग के टीचर ही नहीं रहते हैं। जैसे हमारे कॉलेज में जैसे मशीन लर्निंग का कोई सब्जेक्ट हो गया, तो वो जैसे मैम आती थी तो पूरा थ्योरेटिकल में ही लेके चले जाती थी, जैसे पूरा कहानी ही सुनाती थी। उनको थोड़ा सा पाइथन प्रोग्रामिंग सब जगह फोकस करना चाहिए, एलएलएम वगैरह बताना चाहिए क्या होता है एक्चुअली। बट वो मतलब टीचर भी काफी आउटडेटेड हो चुके हैं। तो ये सब दिक्कत रहती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, अभी भी आज भी ये सब दिक्कत है। ओके। थोड़ा सा इनको अपना करिकुलम सिलेबस वगैरह चेंज करना चाहिए, ताकि स्टार्टिंग में ही बच्चे वहीं कॉलेज से ही स्किल्स ले, ताकि सीडेक जैसे कोर्स की जरूरत ही ना पड़े हमें। और मार्केट में वैसे भी कई सारे स्कैम कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे मैं नाम अगर लूँ, जैसे कोडिंग निंजास वगैरह, तो मतलब ये सब मुझे तो लगता है प्रॉपर स्कैम ही है पूरा। हाँ, मैं तो सबको बोलता हूँ कि कौन सा भी कोर्स मत लो, कौन सा भी। एक हाँ लेवल पे इतना सा भरोसा कर सकते हो स्टेडा के ऊपर, बाकी का किसी पे ऊपर नहीं, मत करना कौन सा भी कोर्स पे। एक तो सेल्फ लर्न करो, रेफरेंस लो, या फिर कोई कंसल्टेंसी ढूंढो जिनको पैसा मिलता है आपके ज्वाइनिंग के बाद। तो ये सारी चीजें करो। उनको एक मन का, हाफ मन का सैलरी देने से भी वर्थ मिलता है, मतलब वर्थ वर्थ है अपने लिए। क्योंकि अपन एंट्री कर सकते हैं स्टेडा में, सॉरी एंट्री कर सकते हैं आईटी में। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आप सुमित, लास्ट वर्ड कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी तो जैसे मैं अपने होम टाउन ही जा रहा हूँ, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको सीडेक करना है, हम्म। तो आपके मतलब 10th 12th के मार्क्स भी आपके अच्छे होने चाहिए, और आपके ग्रेजुएशन के भी अच्छे होने चाहिए, और आप यहाँ पे सीडेक में जब आए तो यहाँ पे भी आपको अच्छे ही लाने पड़ेंगे मार्क्स। और अगर आप नॉन आईटी से हैं तब तो आपको अच्छे ही लाने पड़ेंगे मार्क्स। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अच्छे मार्क्स भी लाते हैं तो 20 कॉल्स आपके तुरंत खत्म हो जाएंगे, तो फिर आप अनप्लेस्ड रह जाओगे। उसके बाद ये कुछ नहीं करेंगे, ये सीधा आप बोल देंगे कि आप ही की गलती है। तो राइट, ये राइट। सब रीजन से ये हाथ खड़े आपको कर डिसाइड देंगे। करना है। यस, यस, डेफिनेटली। हाँ आपने सारी चीजें ट्रूथ मतलब जो रियलिटी वाली चीजें बताई आपने, जो कि मैंने ऑलरेडी बताई थी मेरी सारी वीडियोस में। जैसे जैसे कि सुमित भी जैसे जिस पेज में जा रहे थे उस पेज में मैं भी ऑलरेडी था, उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाया था। सुमित, ये भी सारी चीजें बोलने के लिए सच में गट्स लगते हैं, जो कि आप प्लेसमेंट में आपको आपके ऊपर एक्शंस होंगे या फिर वो कुछ सोचने के पहले आपने ये बोला कि रियलिटी सबको पता चलनी चाहिए, इसलिए आपने हिम्मत करके मेरे साथ वीडियो बनाया, मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। और लास्ट वर्ड जो अपने चैनल के, आप मेरे चैनल से कुछ आपको हेल्प हुई तो? हाँ, मैंने एडमिशन के टाइम में भी आपका जो है देखा था यूट्यूब चैनल वगैरह। तो मुझे लगा था कि जैसे अगर सीडेक से अगर शायद मुझे कुछ स्किल्स वगैरह मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा, हो सकता है प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन फिर जब यहाँ आके रियलिटी मुझे पता चली, तो फिर तो भी मुझे लगा कि शायद प्लेसमेंट हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि शायद मेरे परसेंट का, मैं 10th में शायद मुझे कॉल स्लो आएंगे, हफ्ते में एक ही आएंगे या फिर 2 हफ्ते में एक आएंगे, लेकिन फिर कॉल्स ही एकदम नहीं आ रहे हैं।
तब तो फिर एकदम फिर हम्म। उम्मीद छोड़ और दी मैंने मैं फिर एक एकदम। चीज बताना चाहता हूँ कि किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना, मेरे पे या फिर कौन से इंस्टीट्यूट पे। कोई आपका रोल मॉडल है उसकी खुद से आप उसका लाइक उसको उसको क्रॉस चेक करो, वो सारी चीजें करो, फीडबैक ढूंढो, सबसे कनेक्ट करो, ये सारी चीजें करो, उसके बाद ही आप सीडैक में एडमिशन लो या फिर कौन से भी कोर्स के लिए लो। और समित में हो जाएगा तो एक चांस दे के किसी कंसल्टेंसी में जाओ, वहाँ पे कोई लाइक फीस भर के रजिस्टर करके वहाँ पे कॉल्स दो, अटेंड करो, और उसके बाद आप अपना जो ट्राई हाँ करना है, मैंने हाँ वो करो। मतलब, लेकिन वो जैसे कंपनी गुरुग्राम में है तो वहां पे मेरा चांस है होने का। तो मैं ये कहूंगा कि रेफरल बहुत जरूरी होता है। अगर आपको रेफरल किसी के थ्रू मिल जा रहा है तो ये अच्छी चीज है। राइट राइट मैं तो राइट। कहूंगा कि इंजीनियरिंग टाइम में ही आप प्लेसमेंट ले लें, क्योंकि फिर बाद में अगर कोर्स आप करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। लाइक ये सारी चीजें आप इंजीनियरिंग खत्म होने से पहले करो, ना कि पास आउट के बाद। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद हाँ जो टाइम फास्ट चला जाता है ना, समझ नहीं आता कितने लाइक एक ईयर का गैप कैसे अपना अपन का आ गया। सो थैंक यू सुमित, ये सारी हाँ। चीजें डिस्क्लोज करने के लिए, मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। जो भी बंदा ये या फिर बंदी ये वीडियो देख रहा है तो वो प्लीज अवेयर हो जाए, ये सारी चीजें पहले देखे अपने रिज्यूमे में है या फिर अपना 10th और 12th का मार्क्स देखे, उसके बाद ही सीडैक में एडमिशन ले। इस गैम्बल में ना फंसे, और ये ज्यादा से ज्यादा लोग के साथ वीडियो शेयर करें जो कि सीडैक करना चाहते हैं, जिनके मार्क्स कम है, और वो ब्लाइंडली किसी के ऊपर भरोसा करके वो सीडैक कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सुमित, एंड अगर आप वीडियो एंड देख रहे हो तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू।